आज की क्लास में हम पासपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। In recent years, the government of India has taken many initiatives to usher in an era of e-governance to improve the delivery of public services. हाल ही के वर्षों में भारत सरकार ने सार्वजनिक सेवा के वितरण में सुधार लाने के लिए ई गवर्नेंस के एरा की शुरुआत करने के लिए कई पहल की हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ पासपोर्ट टू इंडियन सिटीजन थ्रू a network of 36 passport offices across the country and 190 Indian missions and post abroad. विदेश मंत्रालय देश भर में 36 पासपोर्ट ऑफिसेस और विदेशों में 190 भारतीय मिशन और पदों के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। अ पासपोर्ट इज एन एसेंशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर दोज हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन, टूरिज्म, पिलग्रिमेज, मेडिकल अटेंडेंस, बिजनेस पर्पस एंड फैमिली विजिट। पासपोर्ट उन लोगों के लिए एक आवश्यक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, टूरिज्म के लिए है, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं, या फिर मेडिकल इशू से रिलेटेड चीज़ों के लिए जाते हैं, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए जाते हैं, या अगर उनका अब्रॉड में बिजनेस है तो वो बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं, या फिर फैमिली विजिट के लिए, या फिर अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं। तो इन लोगों के लिए जो पासपोर्ट है वो एक ही बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट, ई हॉस्पिटल्स। ई हॉस्पिटल इज वन ऑफ द स्कीम्स introduced by the government of India to push the use of technology to connect and empower people in areas related to health. ई-हॉस्पिटल्स भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक है जो हेल्थ से रिलेटेड क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने और उन्हें एम्पावर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के अत्यधिक उपयोग के लिए है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी has inaugurated e-hospitals scheme for patients in Uttar Pradesh. The scheme was announced in the state by Law Minister Ravi Shankar Prasad. उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए ई हॉस्पिटल योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना की घोषणा यानी अनाउंसमेंट राज्य में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की थी। ई हॉस्पिटल्स इज एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विसेज फ्रेमवर्क पोर्टल। इस ई हॉस्पिटल्स एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विसेज फ्रेमवर्क पोर्टल है, यानी इस पोर्टल पे जाकर ही लोग ई हॉस्पिटल्स से रिलेटेड सुविधाओं का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको www.ehospital.government.in की वेबसाइट पे जाना होगा। People can avail online services such as registrations and appointment, pay fees, view diagnostic report and check the availability of blood in government hospital in this portal. लोग इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट, फीस पे करना, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स को देखना और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड की उपलब्धता चेक करना जैसी ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं।
थ्रू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज सिक्योरिंग एन अपॉइंटमेंट इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी OPD, लैब रिपोर्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड कैन बी चेक्ड ऑनलाइन। इस प्रकार के सेवा के माध्यम से OPD में अपॉइंटमेंट लेने, लैब रिपोर्ट, ब्लड की उपलब्धता की ऑनलाइन चेकिंग की जा सकती है। इट हैज़ ईज्ड आउट द हार्डशिप अंडरगॉन बाय इंडिविजुअल who otherwise has to run from one pillar to another pillar to secure blood during the hospitalization period। इसने पर्सन द्वारा फेस की गई हार्डशिप यानी कठिनाइयों को कम कर दिया है, जिससे हॉस्पिटल में एडमिट होने की अवधि के दौरान ब्लड सिक्योर करने के लिए एक पिलर से दूसरे पिलर तक भागना पड़ता था। As of September 2016, 46 hospitals covering 478 departments are providing this services। यानी सितंबर 2016 तक 46 हॉस्पिटल्स और 478 डिपार्टमेंट्स हैं जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। हाउ डज ई हॉस्पिटल्स वर्क? अब ई हॉस्पिटल्स कैसे काम करता है? ई हॉस्पिटल्स वर्क ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बेसिस पे काम करता है। ORS is an online portal where people having Aadhaar can enroll for appointments in hospitals spread across various states and union territories in India। ORS एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आधार कार्ड से लोग भारत में विभिन्न राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज में फैले हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट के लिए एनरोल कर सकते हैं। यानी आपको अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले आधार से अपने इस ORS यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम से एनरोल करना होगा, उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट्स को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, अगर आपको ई हॉस्पिटल्स के लिए लॉगिन करना है तो आपको अपना यूज़र नेम और यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी स्टेट्स को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उमंग। उमंग ऐप क्या होता है? तो उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज envisaged to make e-governance mobile first। e-governance ऐप का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी ऑनलाइन सर्विसेज को मोबाइल ऐप पर लाना है। It is an evolving platform designed for citizens of India to offer them access to the pan-India e-governance services from the central, state, local bodies and agencies of India on app, web, SMS और IVR channels। यहाँ भारत के नागरिकों के लिए केंद्र, राज्य, लोकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट ऐप, वेब, SMS, IVR चैनल्स की एजेंसियों से अखिल भारतीय ई सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक विकसित प्लेटफॉर्म है। On 23rd November 2017, this app service was launched by the Prime Minister Narendra Modi at the 5th edition of the Global Conference on Cyberspace in New Delhi। 23 नवंबर 2017 को न्यू दिल्ली में साइबर स्पेस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के 5th एडिशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इस ऐप सेवा को लॉन्च किया गया था। Conceived in 2016, this e-governance app was developed by Ministry of Electronics and Information Technology and National e-governance divisions and went through several rounds of beta tests since November 16 before its launch। 2016 में यह e-governance ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन्स द्वारा विकसित किया गया था
और लॉन्च होने से पहले नवंबर 2016 में बेटा परीक्षण के कई दौर से गुजरा, यानी इसको लॉन्च होने से पहले इसके कई सारे टेस्ट किए गए थे, उसके बाद ये लॉन्च किया गया था। द उमंग is a government of India all-in-one single unified secure multi-platform multilingual multi-services freeware mobile app for accessing over Android, iOS, Windows and services such as Aadhaar, DigiLocker, Bharat Bill Pay System, PAN, EPFO services, PMKY services, CBSE tax and fee or utilities bill payment, educations, job search, tax, business, health, agriculture, travel, birth certificates, e-district, passport and much more। उमंग ऐप भारत सरकार का ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल बहुभाषी मल्टी सर्विसेज बहुसेवा जैसे आधार कार्ड है, डिजिटल लॉकर है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, टैक्स पे करना, बिल की पेमेंट करना, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ देखना, जॉब सर्च करना, हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना, बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाना, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सिंगल ऐप में मिलती हैं। ऐप इज़ इनिशियली अवेलेबल इन 13 लैंग्वेज। ये ऐप आपको 13 लैंग्वेजेस में मिलता है, यानी 13 लैंग्वेजेस में ये ऐप आपको मिलता है। अब अगर आप उमंग ऐप का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको उस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन उमंग ऐप क्लिक ऑन यूज़र लॉगिन, यानी अगर आप उमंग ऐप पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप गूगल पे उमंग ऐप डालिए, सर्च करिए, उसके बाद आप उमंग ऐप के साइट पे क्लिक करके वहाँ पे यूज़र लॉगिन पे क्लिक करिए। जब आप यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र क्लिक हेयर, अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको एक नई आईडी बनानी पड़ेगी, तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करिए। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहेगा आपसे, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, यानी टाइप योर मोबाइल नंबर विच यू वांट टू क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। टाइप योर नंबर, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। जब आप यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको एक OTP रिसीव होगा। यहाँ जो OTP आपको रिसीव हुआ है वो आप OTP यहाँ पे डालिए। OTP डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद हमें यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यानी MPIN यानी माई पासवर्ड, माई पिन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना जो भी पिन बनाना चाहते हैं, जो भी कोड बनाना चाहते हैं, आप पासवर्ड डालिए। वही पासवर्ड आप कंफर्मेशन के लिए नीचे भी डालिए, ओके कर दीजिए, तो आपका जो मोबाइल पिन है वो बन जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नाउ क्लिक यूज़र लॉगिन टू एक्सेस द अकाउंट। अब अगर आपको अपने अकाउंट को एक्सेस करना है तो इसके लिए यूज़र लॉगिन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपने जो MPIN बनाया था, पासवर्ड बनाया था, वो पासवर्ड डालिए। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ आपके अकाउंट से रिलेटेड सिक्योरिटी की चीज़ें पूछता है, अगर आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आस्क मी लेटर पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है, क्लिक ऑन दिस लिंक टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। अगर आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, प्रोफाइल कंप्लीटनेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको प्रोफाइल इमेज का एक आइकन मिल रहा है, आप इस आइकन पे क्लिक करिए। आइकन पे क्लिक करने के बाद ऐड प्रोफाइल पिक्चर, अगर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करानी है तो इस पर क्लिक करिए। आपके पास फोल्डर ओपन होकर आएगा, आपको जो फिगर ऐड करनी है, जो पिक्चर ऐड करनी है, उस पिक्चर को चूज़ कर दीजिए। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो चेंज हो जाएगी, ऐड होकर आ जाएगी। इसके बाद उमंग प्रोफाइल के बाद आपको यहाँ पे कुछ अगर जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, प्रोफाइल में नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है,
आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे शो कर रहा है, आप इनकी फिलिंग कराइए। फिलिंग कराने के बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर कंफर्मेशन टाइप योर एम पिन, यानी कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, एम पिन डालना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको अपने कुछ अकाउंट्स की सेटिंग करनी है तो आप अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करिए। जैसे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपको अपना एम पिन चेंज करना है, या आप अपना एम पिन भूल गए हैं तो उसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल द ऑप्शंस विच वी यूज़ इन वन ऐप, यानी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको उमंग ऐप में मिलती हैं, यानी एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलती हैं। जैसे डिजिटल लॉकर है, दिल्ली पुलिस की सर्विसेज है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सर्विसेज हैं, सर्विस प्लस झारखंड, सर्विस प्लस बिहार है, वेदर फोरकास्ट के बारे में जानना है, भारत गैस के बारे में जानना है, ये इन सारी सर्विसेज का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से स्वच्छ भारत, डिजी सेवा, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है, टैक्सेस की ये सर आपको सर्विसेज लेनी है, आयुष्मान भारत से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेनी है तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ केवल उमंग ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल लॉकर। अब हमें लॉकर तो पता है क्या होता है, जहाँ पे हम अपने एसेंशियल चीज़ों को रखते हैं, यानी जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम किसी लॉकर में रख देते हैं। अब डिजिटल लॉकर क्या होता है? डिजिटल लॉकर का मतलब जब हम अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली लॉक करते हैं, ठीक, यानी इंटरनेट पे उसे सेव करके या लॉक करके रखते हैं, तो वो हमारा डिजिटल लॉकर होता है। टारगेटेड द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस, DigiLocker is a platform for issuance and verification of document and certificates in a digital way, thus eliminating the use of physical document. पेपरलेस गवर्नेंस के विचार पर टारगेटेड डिजिटल लॉकर डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स को जारी करने और वेरिफिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। Indian citizen who sign up for a digital locker account get a dedicated cloud storage space that is linked to आधार नंबर। इस प्रकार से हमें फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को कैरी नहीं करना पड़ता। डिजिटल लॉकर अकाउंट के लिए साइन अप करने वाले भारतीय नागरिकों को एक डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस मिलता है जो उनके आधार नंबर से जुड़ा होता है। Locker organization that are registered with digital locker can push electronic copies of document and certificates, example driving license, voter ID, school certificates directly into a citizen's locker. डिजिटल लॉकर के साथ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट सीधे सिटीजन के लॉकर में डाल सकते हैं। सिटीजन कैन ऑल्सो अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर लेगेसी डॉक्यूमेंट्स इन देयर अकाउंट। सिटीजन अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की गई कॉपीज अपने अकाउंट में अपलोड कर सकते हैं। द प्लेटफॉर्म हैज़ अ फॉलोइंग बेनिफिट्स, यानी डिजिटल लॉकर के कुछ बेनिफिट्स हैं। Citizen can access their digital documents anytime, anywhere and share it online. This is convenient and time saving. Citizen अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। यह सुविधाजनक और समय बचाने वाला है। यानी अगर आपका डिजिटली डॉक्यूमेंट सेव होता है तो आपको फिजिकली उन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसे डिजिटल लॉकर से ही एक्सेस कर सकते हैं। कभी भी देखना हो आप उसे देख सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को किसी को आपको शेयर करना हो आप शेयर कर सकते हैं। इट रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ पेपर।
यह कागज़ के उपयोगों को कम करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कम करता है। डिजिटल लॉकर makes it easier to validate the authenticity of documents as they are issued directly by a registered issuer. डिजिटल लॉकर डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता को सत्यापित करना आसान बनाता है, यानी उसे वेरीफाई करना इजी होता है, क्योंकि वे सीधे रजिस्टर्ड इशूअर द्वारा ही जारी किए जाते हैं। Self-uploaded documents can be digitally signed using the e-sign facility, which is similar to the process of self-attestation. Self-upload किए गए डॉक्यूमेंट को ई-सिग्नेचर सुविधा, जो सेल्फ अटेस्टेशन की ही एक प्रोसेस के समान है, का उपयोग करके डिजिटल रूप से साइन किया जा सकता है। अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल लॉकर में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको डिजिटल लॉकर को साइन इन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ओपन डिजी लॉकर वेबसाइट एंड फॉर न्यू यूज़र क्लिक ऑन साइन अप। सबसे पहले तो आपको डिजी लॉकर की साइट को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद टाइप योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको जिस नंबर से डिजी लॉकर को ओपन करना है, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, आप वो डालिए। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। जब आप वो OTP रिसीव करेंगे तो आप उस OTP को यहाँ पे डाल दीजिए और अपने अकाउंट को वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको डिजिटल लॉकर के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ से आप साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। योर डिजी लॉकर अकाउंट वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी आपका जो डिजिटल लॉकर का अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक योर अकाउंट विद आधार, सो टाइप योर आधार कार्ड नंबर। ये बहुत नेसेसरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने डिजी लॉकर को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाएं। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। जब आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ यू कैन अगेन रिसीव्ड अ वेरिफिकेशन कोड ऑन योर मोबाइल विच लिंक टू योर आधार कार्ड, यानी आपके पास फिर से आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप वहाँ वो डाल के ओके कर दीजिए, तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपका डिजिटल लॉकर क्रिएट होके शो करेगा। जहाँ पे आपके पास दिखा रहा है इशू डॉक्यूमेंट, अगर आपने किसी से डॉक्यूमेंट शेयर किया है तो वो दिखाएगा। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन लिंक अगर सेंड करना चाहते हैं, ईमेल आईडी वगैरह डाल के आप कर सकते हैं। गेट योर डिजिटल, अगर आपको कुछ यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए गए हैं जिनका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को ऐड करा सकते हैं। सबसे पहले चेक ऑन इशू डॉक्यूमेंट। अगर आप इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इशू किया गया है। तो इन दिस ऑप्शन यू कैन सी योर इशू डॉक्यूमेंट विच लिंक विद योर आधार कार्ड। यहाँ पे आपका इशू डॉक्यूमेंट है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो रखा है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का PDF बना है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लें तो यहाँ पे देखिए आपका आधार कार्ड इस तरीके से दिखाएगा। नेक्स्ट क्लिक टू सी अकाउंट रिलेटेड सेटिंग। अगर आपको अपने अकाउंट की कुछ सेटिंग्स करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। नाम सेलेक्ट करके डिजिटल लॉकर प्रोफाइल वगैरह आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। माई प्रोफाइल, यू कैन सी योर प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। अपडेट मोबाइल, अगर आपको अपने मोबाइल नंबर में कोई चेंजेस करने हैं तो आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए करेंट दिखा रहा है और यहाँ पे आप अगर कोई नंबर दूसरा डालना चाहते हैं तो न्यू मोबाइल नंबर डाल के उसे अपडेट करा सकते हैं। लिंक विद आधार, इसके बाद अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड है। इफ़ यू वांट टू अपलोड एनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्लिक हियर।
अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 डिफ़ॉल्ट फोल्डर आपके आएंगे। देयर आर 2 फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट, एक डॉक्यूमेंट और एक माई सर्टिफिकेट्स। अगर आपको एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आप फोल्डर पे क्लिक करिए। जैसे हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया, यहाँ पे न्यू फोल्डर आ रहा है। न्यू फोल्डर में आके हम यहाँ पे फोल्डर का नाम देके उसे ऐड कराएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया प्रॉपर्टी पेपर्स के नाम से। इसके बाद आप इसे डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद देयर इज़ अ नो डॉक्यूमेंट येट, यहाँ पे देखिए नो अपलोडेड दिखा रहा है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है, तो ये ब्लैंक शो कर रहा है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड पे क्लिक करिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फ़ाइल चूज़ करिए। फ़ाइल चूज़ करने के बाद अपलोडिंग दिखाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। सिमिलर ऑप्शन वी कैन डू विद आवर डॉक्यूमेंट, सेम चीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको अकाउंट्स की सेटिंग करनी है तो आप अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे करंट पासवर्ड पूछेगा, यानी जो पासवर्ड आपने बना रखा है पहले वो डालिए, और उसको किससे चेंज करना है आप न्यू पासवर्ड डालिए और उसी पासवर्ड को कन्फर्मेशन करिए। तो आपका जो पासवर्ड, आपको ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है इशू डॉक्यूमेंट। यू कैन सी देयर इज़ ओनली 1 डॉक्यूमेंट इशू, यानी आपको केवल अभी तक एक ही डॉक्यूमेंट इशू हुआ है। इफ़ यू वांट टू ड्राइविंग लाइसेंस इन इशूड डॉक्यूमेंट क्लिक हियर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका इशू डॉक्यूमेंट में आए तो यहाँ से आप गेट योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस इन लिंक पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपका डॉक्यूमेंट दिखा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का, पार्टनर नेम, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ये, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर टाइप हियर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मिला होगा आप उसको टाइप करिए। यहाँ पे टाइप करने के बाद क्लिक द गेट डॉक्यूमेंट। आप इस डॉक्यूमेंट को डिजिटल लॉकर में चाहते हैं तो आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। योर डेटा इज़ फेचिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स। यहाँ पे देखिए प्रोसेस हो रही है, यानी जो आपका डेटा है वो आपके ओरिजिनल सोर्स से लिया जा रहा है। योर डॉक्यूमेंट डिटेल विल बी शोन हियर, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल शो करेगी। टू सी योर लाइसेंस क्लिक हियर व्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने लाइसेंस को देखना चाहते हैं तो व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लाइसेंस दिखाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा इशूड टू डॉक्यूमेंट, यानी जो लाइसेंस है वो भी आपका इशू हो चुका है। क्लिक हियर टू सी योर इशू डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। आप इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इशू हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने डिजिटल व्हीकल की आरसी इशू कराना चाहें या पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड को इशू कराना चाहें तो सेम प्रोसेस के साथ कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क लॉग आउट योर अकाउंट। जब आप डिजिटल लॉकर में काम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा काम आपका हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड कर लेते हैं, तो आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग की जो स्लाइड्स हैं पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी।